2-3 साल से जितना मेरा स्ट्रगल रहा है, उस स्ट्रगल के बाद मैंने काफ़ी ट्रिक्स सीख ली हैं। कैसे वो अप्रूव होगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही ट्रिक फॉलो करो। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ साहिल गुप्ता। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, विच इज़ SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। गाइज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप में से कोई बाहर जाने का कभी प्लान करेगा या कर रहा है तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि SOP क्या होता है, SOP क्यों लिखते हैं हम, और लास्ट में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका SOP तो रिजेक्ट होने से रहा। तो गाइज़, ये जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ये उन लोगों के लिए है जो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, मास्टर्स का, डिप्लोमा का। तो गाइज़, मेक श्योर कि आप वीडियो शेयर कर देना उन लोगों को, ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको SOP की इंपॉर्टेंस बता दूं। SOP बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी प्रोफाइल के लिए। इसके बेसिस पे आपकी पूरी प्रोफाइल जज की जाती है। तो SOP हमें बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज SOP। सो गाइस, SOP इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विच डिफाइंस द क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट विच आर नॉट मेंशन्ड इन अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक CV, योर ट्रांसक्रिप्ट्स एक्सेट्रा. It has a significant importance in the evaluation process, and it also helps the committee to decide that you are fit for this program or not. So guys, SOP आपका बहुत important document है जिसमें आप अपने आने का पर्पस बताते हो कि आप क्यों आना चाह रहे हो, और किस प्रोग्राम के लिए आना चाह रहे हो, उसी प्रोग्राम के लिए क्यों आना चाह रहे हो, और जो आपने कंट्री चूज़ करी है वही कंट्री क्यों चूज़ करी है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने SOP में लिखते हो। अगर आपका SOP उन लोगों को कन्विंसिंग लगेगा तो आपका एडमिशन बहुत आराम से हो जाएगा। गाइस, SOP लिखने के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना SOP जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, जो मैं SOP आपको दिखाऊँ आप वैसा सेम लिखने का ट्राई मत करना, क्योंकि प्लेगरिज्म में पकड़े जाओगे और आपका SOP रिजेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, ये मेरा SOP है। तो इसके पहले पैराग्राफ पे आते हैं। आप जैसे देख सकते हो मैंने इसकी एक टेक्निकल ओपनिंग करी है कुछ टेक्निकल सेंटेंसेस के साथ, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हैज़ अनश्रेड द वर्ल्ड इनटू द डेटा एज वेयर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैव चेंज्ड हाउ वी लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट. Undoubtedly, it has raised the bar of living, as now we can easily develop a global presence or even develop a human-computer interaction in the virtual and physical world, where I learned how a piece of silicon could transmit messages to another side of the planet in the blink of an eye. तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैंने एक टेक्निकल ओपनिंग करी है। तो स्टार्टिंग में जब कोई पढ़ता है तो उसे अट्रैक्टिंग लगता है। सो गाइज, बेसिकली आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या किया है आपने, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, माई क्यूरोसिटी टूवर्ड्स कंप्यूटर साइंस फर्दर इंक्रीज्ड आफ्टर एंटरिंग द इंडस्ट्री ड्यूरिंग माई 3 years स्टिंट इन दिस कंपनी। जैसे कि जिस कंपनी में मैंने काम किया है मैंने वो बताया, मैंने किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है मैंने वहाँ पे वो बताया। And this uplifted me and motivated me to give contribution in this technical era. I wish to play a pivotal role by developing data-driven algorithms and application with minimal cost and leveraging the power of technology. And guys, मैंने लास्ट में लिखा है, with these aspirations I intend to pursue a Master of Applied Computer Science. मैंने यहाँ पे सिर्फ कोर्स का नेम मेंशन किया है। सो बेसिकली इस पैराग्राफ में मैंने सम अप करके ये बता दिया कि मैं कौन सा कोर्स पढ़ना चाहता हूँ और क्यों पढ़ना चाहता हूँ। सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। जैसे आप सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे गया हूँ, अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताया, वहाँ के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, क्योंकि वो मेरा प्रेजेंट चल रहा है। जो मैं जैसे हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, जो हमारी प्रेजेंट चीज़ चल रही है उसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर एक एक स्टेप पीछे आते चले जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया कि कैसे, कौन सी यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कौन सी ब्रांच थी मेरे पास, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, और मेरा कौन सा मेजर प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट माई होल बीटेक। तो गाइज, ये पूरा मैंने सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है। आप एक बार पढ़ लेना, मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गाइज, बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने की है वो है
कि आपको एक कनेक्शन डेवलप करना है, जो भी आपने किया है, आपने जिस चीज़ में ग्रेजुएशन किया है और आप आगे जो कोर्स करने जा रहे हो उसके बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मैं जो मास्टर्स करने जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर साइंस में तो बेसिकली इसमें क्या कनेक्शन है, मेरे कोर्स सिमिलर, मेरे सब्जेक्ट सिमिलर हैं। जो सब्जेक्ट्स मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं वही मैं आगे अपने मास्टर्स में पढ़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पैराग्राफ में वही सब्जेक्ट्स लिखे हैं ताकि वो पढ़ने वाले को लगे कि हाँ भाई कि जो इसने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसी में आगे वो कंटिन्यू करेगा, तो इसे पहले से नॉलेज होगी। तो बेसिकली देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड माई फ्यूचर डिग्री। गाइज, आपको इतना अच्छे से लिखना है कि आपके लिखने में भी वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे कि हाँ आपको ये चीज़ आती है। मतलब इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी एकदम तारीफ करने लगो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर दिखा दो, बट फिर भी जो भी आप लिखो उसमें कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट्स मैंने किए हैं तो इसका मतलब ये मुझे आते हैं अच्छे से। गाइज, जैसे मैंने अपने थर्ड पैराग्राफ में थोड़े से अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया है, जैसे कि ऑल्सो अ कोर्स इन पाइथन लैंग्वेज फ्रॉम NPTEL एट IIT मद्रास played a pivotal role in developing a strong foundation in the domain। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी इस लैंग्वेज में मैंने एक सर्टिफिकेशन भी किया है। तो अगर आपका कुछ ऐसा कोई मेजर आपकी कोई अचीवमेंट है तो वो आप उसे मेंशन कर सकते हो। गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो गाइस, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस का, जॉब एक्सपीरियंस का ओवरव्यू दिया था एंड इस वाले पैराग्राफ में मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, आई ग्रेजुएटेड इन 2020 एंड ज्वाइन Nagarro Software Private Limited company, where I assisted the web developers and IT team in designing and developing applications and other internal projects. My 3 years stint in Nagarro polished my technical skills in .NET, Angular, React, Node.js, HTML, CSS and these. So वहाँ पे जिन टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया है उन्हें मैंने हाईलाइट किया है और थोड़ा मैंने क्लाइंट के बारे में भी बताया है और जो चीज़ मेजरली मैंने यूज़ की है जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड जो सब्जेक्ट्स का यूज़ आया है, जो मैंने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़े थे जिनका यूज़ आया है मेरे प्रोफेशनल फील्ड में, मैंने उसे भी हाईलाइट किया है। आई रियलाइज दैट आई विश टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू सॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। एंड मैंने इस पैराग्राफ को इस लाइन से किया है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि आप पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट कर रहे हो एंड कैसे एंड कर रहे हो। आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर एक पैराग्राफ का एक इंडिविजुअल मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई बात चली आ रही है, स्टार्ट वहाँ हुई, एंड वो दूसरे पैराग्राफ में हो रही है। अगर कोई बीच से भी पढ़े ना तो उस पैराग्राफ का उसे मोटिव समझ में आ जाए। तो आपको हर एक पैराग्राफ ऐसे डिज़ाइन करना है। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इसमें मैंने बताया कि जो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ उससे मुझे क्या हासिल होगा, मतलब वाई दिस कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। तो मैंने लिखा है अ मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस विल प्रोवाइड मी विद द एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स टू प्रोपेल द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। दिस प्रोग्राम will not only provide the opportunity to learn technical skills but also help me in sharpen my self-reliance, teamwork and leadership skills. As technology are growing day by day, this program will provide me the extensive knowledge in computer science, especially data structures and algorithms. This course will never take me closer to this course will take me closer to achieving my goal of changing the dynamics of the field with my creativity and knowledge and give my contribution in this changing world. तो इस पैराग्राफ में बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये कोर्स मैं क्यों करना चाहता हूँ, इससे मुझे क्या हासिल होगा, मतलब ये कोर्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। गाइस, जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि वही यूनिवर्सिटी मेरे लिए आइडियल मैच क्यों है। जैसे कि मैंने एक कॉमन SOP का टेम्पलेट बना के रख लिया था और मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। जैसे कि ये जो SOP है वो सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी का है, तो इसमें भी मैंने अप्लाई किया था। तो मैं आपको अभी इसी का SOP दिखा रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक कॉमन SOP बना लिया था और उसमें यूनिवर्सिटी का नाम और कोर्स का नाम चेंज करता रहा जिसमें भी अप्लाई किया था। तो इस पैराग्राफ में देखते हैं कि मैंने कैसे बताया कि यूनिवर्सिटी कैसे आइडियल मैच है मेरे लिए, कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी इज़ एन आइडियल मैच फॉर मी टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स becoming an consummate software developer professional. The wide array of subjects and electives that the course offers gives a great deal of flexibility,
which is a good prospect for me. It would further my understanding of fields that I have already had exposure to. I am eager to explore courses such as Python, data fundamentals, foundation of statistics, machine learning, applied machine learning, big data, etc., as they would be crucial in developing the competencies required to achieve my career goal. तो गाइज मैंने यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस बताई है कि वो यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की है मैंने, वो क्यों आइडियल मैच है मेरे लिए। तो इसे मैंने 7-8 लाइन में डिस्क्राइब किया है अच्छे से। इस नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं एंड नेक्स्ट पैराग्राफ आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। हम कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं। जो भी आपकी कमेटी आपका एसओपी चेक करेगी वो हो सकता है बीच के आपके पैराग्राफ को मिस कर दे या फिर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो, बट वो आपके कंक्लूजन को ज़रूर पढ़ेगी। वो देखेगी कि आपने कैसे उसे कंक्लूड किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपके एसओपी के रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो गाइज मैंने क्या किया था, जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी। जिस कोर्सेज़ के लिए मैंने अप्लाई किया था उन कोर्सेज़ के मैंने प्रोफेसर्स की डिटेल निकाली थी कि कौन कौन प्रोफेसर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 प्रोफेसर्स के नेम मेंशन किए हैं, उनकी मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क पढ़ा था और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मैं कैसे क्लोजली उनके रिसर्चेस को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो जो भी कमेटी होगी आपका एसओपी पढ़ रही होगी, वो जैसे ही ये 2 नाम देखेगी तो उसे काफ़ी फैमिलियर फील होगा कि ये 2 प्रोफेसर्स के नेम भी डाले हैं, मतलब बंदे ने काफ़ी रिसर्च की है। वो हो सकता है कि काफ़ी टाइम से इन्हें फॉलो कर रहा हो या उसका ड्रीम रहा हो इस यूनिवर्सिटी में आने का, या फिर वो काफ़ी टाइम से सोच रहा हो कि वो आगे जाके इनके अंडर में रिसर्च करे। जैसे मैंने लिखा है, आई क्लोजली फॉलो रिसर्चेस फ्रॉम दीज प्रोफेसर्स, देयर रिसर्च वर्क अलाइन विद माई रिसर्च गोल्स एंड इट विल बी ह्यूज ऑनर to be working with them. What further excites me in the opportunity to interact and assimilate perspectives from like-minded individuals around the globe. Having course mates from various nations and walk of life will prepare me to work in a global society. तो गाइज आप देख रहे हो कैसे मैंने अपने एसओपी को लास्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लिया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही ट्रिक फॉलो करो। लास्ट में ज़रूर वहाँ के प्रोफेसर्स की रिसर्चेस के बारे में डिस्क्राइब करना या फिर उनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए लास्ट में। तो गाइज़ आपने देखा कि कैसे मैंने अपना एसओपी प्रिपेयर किया है। तो गाइज़ मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, ऐसा सेम बिल्कुल मत लिखना। प्लेगरिज्म में आपका एसओपी बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने सेम थोड़ा सा भी कॉपी करने की कोशिश करी तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए एसओपी लिखते टाइम। सबसे पहली बात तो लंबा बिल्कुल मत लिखना। जैसे मैंने लिखा है 1 से 1.5 पेज का लिखा है, छोटा ही बनाना। बड़ा आप लिखोगे वो लोग लेंथ देखेंगे, वो पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाएंगे और हो सकता है आपका एसओपी रिजेक्ट कर देंगे। तो लंबा तो बिल्कुल मत लिखना। सेकेंडली, कुछ भी मत लिख देना कि आप कंटेक्स्ट से ही डाइवर्ट हो जाओ, कि आपकी बात कुछ और चल रही है बट आप बताते बताते इतना भावनाओं में बह जाओ कि आप कहीं से कहीं पहुंच जाओ। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना, कुछ भी मत लिख देना। अगर आप अपने अचीवमेंट्स को मेंशन कर रहे हो एसओपी में, अच्छी बात है, बट ऐसे कोई भी फेक अचीवमेंट मत लिख देना। कई बार हो जाता है कि वो आपसे कोई भी प्रूफ मांग लें, तो फिर वही अचीवमेंट मेंशन करना जो आपके पास हो। अगर नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे मेंशन करो ही करो। इट्स ओके, इट्स फाइन। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अचीवमेंट मेंशन नहीं करोगे तो आपका एसओपी एक्सेप्ट नहीं होगा। वही अगर हो तो कर देना, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वर्ड्स का ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर इतनी सिली मिस्टेक आपने कर दी तो कहीं ना कहीं ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। गाइस चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मेन प्रोजेक्ट है या फिर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसे हाईलाइट ज़रूर कर देना। जैसे आपने मेरे एसओपी में देखा था, मैंने काफ़ी जगह चीज़ों को हाईलाइट किया। मैंने अपने कंपनी का नेम हाईलाइट किया था, मैंने कोर्स का नेम हाईलाइट किया था, यूनिवर्सिटी का नेम हाईलाइट किया था। तो जो आपको मैंडेटरी चीज़ें लगें उसे हाईलाइट करते हुए चलना, ताकि भी मतलब अलग से ही उन पे ध्यान चला जाए कि हाँ, अगर वो ऊपर से भी पढ़े तो आपका कोर्स दिख जाए, आपका क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी दिख जाए, जो भी है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके रखना। बट ऐसा भी नहीं है कि हर एक लाइन को हाईलाइट करते हो जा रहे हो। तो बेसिकली मेन चीज़ों को हाईलाइट करना। प्रोजेक्ट नेम हो गया, जैसे आपके यूनिवर्सिटी का नेम, कोर्स का नेम, बस इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना। तो कैसी लगी वीडियो आपको गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अगर आपको कोई भी
भी क्वेरीज आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करो, मैं वहाँ पे आराम से सबको रिवर्ट कर दूंगा। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं आपको वीडियो के संग संग बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, बिलीव मी। क्योंकि मैंने 2-3 साल से जितना मेरा स्ट्रगल रहा है, उस स्ट्रगल के बाद मैंने काफ़ी ट्रिक्स सीख ली हैं कि कहाँ पे कौन सा बंदा क्या सोच सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, कैसे वो अप्रूव होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।